ये बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, इसके विषय में थोड़ा सा देखते हैं। बैसाख स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्खदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष बुद्ध जयंती कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु धम्मशील थेरो प्रमुख, संपूर्ण भिक्षु संघ, सामनेरगण, अनगारिकागण तथा संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम आज महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, संबोधि लाभ तथा महापरिनिर्वाण पावन दिन है। इस उपलक्ष्य में आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास जब एक उपासक बार बार धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं तो उपासक को समझाने के लिए बुद्ध कहते हैं कि उपासक ऐसा कीजिए कि 2 गिलास पानी लेके आओ। तुरंत लाते हैं। कहते हैं जो 1 गिलास भरा हुआ पानी है उसमें दूसरा गिलास का पानी भी डाल दो। तो उपासक देखते रहते हैं और कहते हैं भगवान अगर भरे हुए गिलास में दूसरा पानी डालूंगा तो उसका क्या मतलब, वो तो सब गिर जाएगा। बुद्ध कहते हैं उपासक ऐसा ही है, बात को समझो। जो धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, जब तक शांत पूर्वक ध्यान लगा के श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो धम्म देशना का कोई भी लाभ नहीं है। वो धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे, वो धम्म देशना ग्रहण नहीं कर पाएंगे और भले ही कितना भी धम्म देशना हो उसका कोई भी मतलब नहीं रहता। तो धम्म देशना जो सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, एक तो एकाग्र होके सुनना है, श्रद्धा पूर्वक सुनना है और मन के क्लेश, मन का बेचैनी, मला ये करायचं ते करायचं, इथे जायचं तिथे जायचं, जो जितना भी है सब चीज़ें एक साइड में डाल के
आराम से धम्म देशना सुनना पड़ेगा, तब जाके वो धम्म देशना का लाभ होगा। वैसे देखा जाए तो तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमं, ये धम्म देशना सुनना ही मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं, ये धम्म चर्चा करना ये मंगल है। अभी भी, बीच में भी, अंत में भी हमें सुख शांति देने वाला, कल्याण करने वाला ऐसा ये मंगल है। तो ऐसे मंगलकारी धम्म देशना हम सुन रहे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए ढेर सारा उपदेश दिया है, और एक एक उपदेश हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त रहता है। तो आज हम धम्म देशना तो सुनते रहते हैं, तो आज के विशेष निमित्त ये बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, इसके विषय में थोड़ा सा देखते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन और महारानी महामाया देवी, वैशाख पूर्णिमा के दिन महामाया देवी का गर्भ भी 10 महीना संपन्न हो चुका था। उनको लगा कि मुझे अपने मायके जाना चाहिए। राजा को अपनी इच्छा सुनाते हैं, और अपनी इच्छा सुनाने के बाद राजा शुद्धोदन को लगता है कि गर्भ के समय का जो इच्छा है वो पूरा करना चाहिए। ठीक है, उनके मायके देवदह, कपिलवस्तु से देवदह तक का रास्ता सारा अच्छा बना के खूब सारे परिचारिका सेना के साथ उनको मायके की तरफ भेज देते हैं। चलते जा रहे थे और महामाया देवी पालकी में बैठ के वो यात्रा में जा रहे थे। जाते जाते कपिलवस्तु से देवदह जाते जाते बीच में एक लुम्बिनी वन आते हैं। लुम्बिनी वन उन समय के बहुत ही खूबसूरत बगीचा, कपिलवस्तु के राम ग्राम के राजकुमार उन लोगों का परिचारिका या घूमने की जगह बहुत ही मनोरम। तो वो लुम्बिनी वन देख के महारानी महामाया देवी को लगता है कि यहाँ थोड़ा सा घूमना चाहिए। बस घूमने लगते हैं। घूमते घूमते इतना अच्छा लग रहा है कि समय कब गया पता ही नहीं। और समय ऐसा आता है कि महामाया देवी महारानी को कुछ मतलब असहज जैसा महसूस होता है, पेट में कुछ डर जैसा महसूस होता है। तो उनके साथ चल रहे परिचारिका को महसूस होता है कि महारानी का ये प्रसूति का समय आ गया, बच्चा जन्म देने का समय आ गया, कि कपड़े का पर्दा लगा के वहीं एक रूम जैसा बना देते। महामाया देवी जो नीचे झुके हुए एक हंगा एक पेड़ को पकड़ते हैं और वहीं सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म होते हैं। और पाली साहित्य में कहते हैं जिस दिन उनका जन्म हुआ था उन्होंने 4 दिशाओं में देखा, अपने समान कोई न देख के पूर्व दिशा में 7 कदम चले और एक ही उंगली उठा के सिंहनाद करते हैं, अग्गो हमस्मि लोकस्य, लोक के मैं अग्र हूँ। अग्गो हमस्मि जेठस्य, लोक के ज्येष्ठ पुरुष हूँ मैं। अग्गो हमस्मि श्रेष्ठस्य, लोक के श्रेष्ठ पुरुष हूँ। ऐसा सिंहनाद करते हैं। और ये जो सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म यही लुम्बिनी वन में होते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन। उसके बाद महारानी सब लोग ये अपने राज्य कपिलवस्तु में ही वापस आते हैं। अभी दूसरा दिन ये वैशाख पूर्णिमा के दिन, तब ये बुद्ध गया के नज़दीक सिद्धार्थ बोधिसत्व घर बार सब त्याग करके आ चुके होते हैं।
6 साल पहले संपूर्ण घर बार राज दरबार त्याग के उन्होंने संन्यास लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी लोगों से ज्ञान धम्म दीक्षा मतलब सीखा, पर दुख मुक्ति मार्ग न देख के खुद ही दुष्कर तपस्या करने लगे। उससे भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मध्यम मार्ग, शरीर को ज्यादा दुख कष्ट भी नहीं देना, ज्यादा भोग विलास भी नहीं देना, ऐसे मध्यम मार्ग में चलते चलते ये वैशाख पूर्णिमा के दिन आते हैं। सुबह सुबह एक पेड़ के नीचे आराम से ध्यान करके बैठे रहते हैं। भिक्षाटन जाना था, समय और बाकी था, तो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। और सुबह का जो धूप आ रहा था तो सिद्धार्थ बोधिसत्व के शरीर पे वो धूप लगते हैं तो ऐसे ज्वलमान दिख रहा था जैसे कि स्वयं देवता प्रकट हुआ हो। और वहीं सुजाता के दासी वहाँ वही पेड़ में साफ करने के लिए आते हैं। उसको देख के वृक्ष देवता समझ के अपने मालकिन सुजाता को कहते हैं, सुजाता प्योर एकदम शुद्ध खीर बना के सोने के पात्र में बोधिसत्व को दान देने के लिए आते हैं। और जब सिद्धार्थ बोधिसत्व वो दान लेने से मतलब सोने के पात्र में कैसे लूं ऐसे सोच रहे थे, तो सुजाता ने ये पात्र सहित मैं आपको दान दे रहा हूँ, जिस तरह मेरी इच्छा परिपूर्ण हुआ आपकी भी इच्छा परिपूर्ण हो, ऐसे कामना करते हैं। पात्र ग्रहण करते हैं, एक नदी के किनारे वो जो भी खीर है 49 निवाला करके खाते हैं। और पात्र तो काम का नहीं तो नदी में रख के अधिष्ठान करते हैं, अगर मैं बुद्ध बन सकूं तो ये पात्र उल्टी दिशा में बह जाए। सही में वो उल्टी दिशा में बह भी जाते हैं, क्योंकि उनका अधिष्ठान, उनका संकल्प ये देख के आज मैं बुद्ध बनने वाला हूँ, ऐसा मतलब प्रसन्न भाव से वहीं नज़दीक के भद्रसाल वन में दिन भर आराम से ध्यान करके बैठते हैं। शाम के समय में आते आते एक घासी ने उसको घास दान दिया, वही घास को बुद्ध गया के पीपल के पेड़ के नीचे आसन बना के वज्रासन में रहते हैं और ऐसे अधिष्ठान करते हैं, जब तक मैं ज्ञान प्राप्त ना करूं तब तक ये आसन से मैं उठूंगा नहीं, चाहे मेरा रक्त सूख जाए, चाहे मेरा मतलब कुछ भी हो जाए, परंतु मैं उठूंगा नहीं। ऐसे वज्रासन करके वो ध्यान करने लगते हैं। और बहुत सारा मार आते हैं, क्लेश मार आते हैं, सबको दमन करते 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 वही वैशाख पूर्णिमा के प्रथम रात्रि के प्रथम प्रहर में उनको पूर्वानुस्मृति ज्ञान होता है। पूर्व जन्म के अनेक अनेक ज्ञान स्मरण करने का वो ज्ञान प्राप्त होता है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में उनको च्युत उत्पत्ति ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे च्युत होता है, कैसे उत्पन्न होता है, नाश कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है। और रात्रि के तृतीय प्रहर में उनको आसव 6 ज्ञान प्राप्त होता है, सभी क्लेश 6 होता है, वो सम्यक समुद्ध बन जाते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा के रात्रि उनको ये ज्ञान प्राप्त करके, संबोधि ज्ञान प्राप्त करके वो सम्यक समुद्ध बन जाते हैं, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। अगले एक दिन का हम याद करते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर के 2 साल वृक्ष के बीच में तथागत बुद्ध का आसन लगा है। उनका अंतिम समय 80 साल के उम्र हो चुके हैं। बुद्ध होके गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए खूब धम्म का प्रचार प्रसार किया। उनके शासन में सारिपुत्र, मोदगलायन, अनिरुद्ध, महाकाश्यप जैसे सक्षम भिक्षु, उत्पलवर्णा, खेमा, ये
बहुत सारे पटाचार्य जैसे सक्षम भिक्षुनियाँ देख के वो प्रसन्न थे, उपासक उपासिका भी वैसे ही थे। तो 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए वो वहाँ बैठे थे और आनंद को बुला के कहते हैं, आनंद जाओ, यहाँ नजदीक के जितने भी लोग हैं सबको बुलाओ, तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाले हैं, नहीं तो आगे जाके आपको आलोचना लगाएंगे, दोषारोपण करेंगे कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाले थे और हमको कुछ कहा ही नहीं। तो आनंद भिक्षु सबको कहते हैं, तो लोगों का वहाँ भीड़ जमा होते हैं कि बुद्ध अभी महापरिनिर्वाण होने वाले हैं, हमें दर्शन करना है। बहुत सारे लोग लाइन लगा लगा के आते हैं और उसमें से एक सुभद्र नाम का एक व्यक्ति वो कहते हैं, मुझे दूर से दर्शन करना नहीं है, मुझे बुद्ध से मिलना है, मुझे बुद्ध से कुछ सुनना है। न जाने ऐसे बुद्ध बाद में आएगा नहीं आएगा, ऐसे बुद्ध के मुंह से कुछ प्रवचन सुनने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे बुद्ध से उपदेश सुनना है और मुझे अभ्यास करना है वो ज्ञान का। आनंद भिक्षु कहते हैं कि अभी तथागत बुद्ध का कुछ कहने का समय नहीं है, उनका अंतिम समय है, दर्शन करो जाओ। पर वो नहीं मानते। तो बुद्ध महाकरुणावान, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अंतिम समय है, फिर भी एक व्यक्ति खुद के उपदेश सुनना चाहते हैं तो उनको कहते हैं, आनंद उसे मत रोको, आने दो। वो आके बुद्ध का अंतिम उपदेश सुन के वो अभ्यास करते करते वो ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। और तथागत बुद्ध वही रात के समय में मतलब अष्ट समापति ध्यान तक जाके बाद में उन्होंने अपने शरीर को त्याग करते हैं। हमारे सामान्य शब्द में मरते हैं, पर तथागत बुद्ध जब ये शरीर त्याग करते हैं तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो तथागत बुद्ध 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, यही वैशाख पूर्णिमा के दिन। और तथागत बुद्ध सारे भिक्षुओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे भिक्षुओं, ऐसा कभी मत समझना कि मेरे बाद हमारे गुरु नहीं रहे, हमारे तथागत नहीं रहे। मैंने जो सिखाया हुआ, मैंने जो बताया हुआ धम्म और विनय ही आप लोगों का शास्त्र रहेंगे, आप लोगों का गुरु रहेंगे। जब कभी भी धम्म में संदेह हो, जब कभी भी धम्म में भ्रम हो या कुछ भी कठिनाई हो, तो धम्म और विनय से तुलना करके देखो, क्या ये बुद्ध ने बताया हुआ धम्म है क्या, क्या ये बुद्ध ने बताया सिखाया हुआ विनय है क्या, उससे तुलना करते हुए धम्म को शुद्ध करना है। तो तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, यही वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने संबोधि ज्ञान प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बना बुद्ध गया में, यही वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, यही वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो त्रिसंयोग पूर्ण पावन दिन है वैशाख पूर्णिमा के दिन, मतलब आज के दिन। तो ऐसे समय में हमें धम्म का खूब अभ्यास करना है। देखिए, पल प्रतिपल हमें धम्म परीक्षण लेते रहते हैं। अभी समय हो गया, किसी को कहाँ जाना होगा, किसी को भूख लगा होगा, किसी को कहाँ जाना रहेगा। अभी धम्म प्रवचन हो रहा है, उठना है कि नहीं, उठ के जाना है कि नहीं। हर पल हर क्षण बहुत ही ये परिचय लेता है। आज सुबह सुबह एक जगह औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर में कार्यक्रम को गया। यहाँ बंते जी जल्दी बुला रहे, इसलिए वहाँ कार्यक्रम देर न होकर के 10 बजे जाके बैठा वो बुद्ध विहार में। 10 बजे लोग वहाँ फूलों से सजा रहे थे। मैंने स्पीकर में बुद्ध गाना लगा दिया और कहा कि जल्दी जल्दी बुलाइए, मुझे जाना भी है बीच में।
होते 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 लोग आते आते 1 घंटा लग गया, आ ही नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ अरे बुद्ध गया का प्रमुख लोग कहाँ है, कम से कम उन लोगों को तो बुलाओ, उन लोगों के सामने ये हम परित्राण करते हैं। परीक्षा मन में लगा कि एक बार माइक में बोल भी दूं, ये कैसे बुद्ध जयंती के दिन भी आने का समय नहीं है क्या, बुद्ध जयंती के दिन में भी समय पे नहीं आ सकते क्या, ऐसे प्रोग्राम ले रहे। मतलब चिड़चिड़ा होने का मन हुआ, फिर याद आया आज तो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती के दिन कैसे चिड़चिड़ा होना। फिर शांत रूप से लिया, 11:45 तक परित्राण शुरू कर दिया। परित्राण होते होते लोग आ गया, फिर छोटा सा धम्मदेशना देके फटाफट कार्यक्रम कर दिया। हाँ, ऐसे बहुत समय आएगा उपासक उपासिकाएं, आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ खड़े होते, जहाँ चलते, जहाँ लेटते, जहाँ आपका समय व्यतीत होता है, वहाँ वो चीजें आपको परिचय करता रहेगा। एक चीज आपको मैत्री पूर्वक शांत रहना है, एक चीज उसी पे एकदम गुस्सा करके चिड़चिड़ा होना है। ध्यान रखना, दुर्लभ जीवन है ये, अमूल्य जीवन है ये। हर समय हर क्षण अगर हमें विजयी बनना है, अगर हमें जीतना है, तो हमेशा पुण्य के साथ ही जाना है, अकुशल के साथ नहीं जाना। तथागत बुद्ध ने जीवन भर गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए अनगिनत उपदेश दिए। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके सक्षम 500 और पिखों ने जब ये ज्ञान का, तथागत बुद्ध के उपदेशों का संगायना करते हुए संग्रह किया धम्म और विनय के रूप में, और आज के समय में वो त्रिपिटक के रूप में संग्रह है। 84,000 धम्मस्कंद वो त्रिपिटक में संग्रह है। पर तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, बहुम पिचे सहितम भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के सुन के अगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। अपम पिचे सहितम भासमानो धम्मस्य होते अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों ना हो, धम्म को जानो, समझो, अभ्यास करो। ऐसे व्यक्ति को ही धम्मचारी या धार्मिक कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ही सुख शांति आएगा, दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित होगा। इसलिए धम्म जानना तो है ही, समझना तो है ही, पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे तो वो धम्म बिल्कुल हमारा कल्याण नहीं करेगा। तो तथागत बुद्ध ने सारे धम्मों को सारांश में एक ही गाथा द्वारा उपदेश देते हैं, और वो भी केवल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के उपदेश नहीं, जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो भी वर्तमान समय में बुद्ध है, जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का यही उपदेश रहेगा, यही धम्म रहेगा करके सारांश में उपदेश देते हैं। धम्म पालन गाथा में वो गाथा हम प्रार्थना भी करते हैं। तो तथागत बुद्ध वो गाथा सारांश में उपदेश ऐसे देते हैं, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। सब पाप स अकरणं, दुनिया में जो भी पाप लगे वो मत करो, जो भी अकुशल है, गलत है, अनुचित है, जो करने से अपना भी हानि नुकसानी होगा, अपनों का भी हानि नुकसानी होगा, ऐसे पाप मत करो। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, निंदा चर्चा मत करो, गाली गलौज मत दो, चुगली मत करो, लोभ मत रखो, द्वेष मत रखो, मिथ्या दृष्टि मत बनो, ऐसे गलत काम मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है उसे संपादन करो, जो पुण्य है उसे करो, जो धम्म है उसे करो,
जो करने से हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, वो करते जाओ। पाप नहीं करना, पुण्य करते जाना। पता तो सबको होगा, पर हम सही में ये पालन करते हैं कि नहीं, ये देखना भी जरूरी है। पाप नहीं करना तो सही रूप में वो पाप से दूर होना चाहिए। पुण्य करना है तो सही रूप में वो पुण्य का अभ्यास करना है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम सफल होगा। तथागत बुद्ध पाप मत करो, पुण्य करो, इतना ही नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं सचित परियोतपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। जब तक चित्त को परिशुद्ध नहीं रखेंगे, जड़ में जाके, मूल में जाके आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे। कितना भी प्रयास करो, मुंह से गलत निकलेगा ही। कितना भी प्रयास करो, शरीर से गलत करेंगे ही। मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो ये तथागत बुद्ध का मूल उपदेश है। पाप नहीं करना, पुण्य करते जाना और चित्त को परिशुद्ध रखना। चित्त को परिशुद्ध रखने के लिए हमें ध्यान साधना करना है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए तथागत बुद्ध ने ध्यान साधना का मार्ग बताया है। तो वो मार्ग में हमें आगे बढ़ना चाहिए। उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, ऐसे पावन दिन में अपने आप को ध्यान में रखो। जितना भी पाप करेंगे तिन्हीं माध्यम से करेंगे, जितना भी पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, तिन्हीं माध्यम से करेंगे। शरीर से, वाणी से, मन से। तो इसी में पहरा दो। कहीं मैंने शरीर से गलत तो नहीं किया, कहीं मैंने वाणी से गलत तो नहीं बोला, कहीं मैंने मन से गलत तो नहीं सोचा, गलत तो परिकल्पना नहीं किया। ये तीन चीज़ों में खूब सजग सचेत होना है। गलत नहीं करना और अच्छा पुण्य ही करना। तो उपासक उपासिकाएं जीवन में तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके। जो दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, बौद्ध जगत में बोधिसत्व कहते हैं, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे मानवतावादी, सबसे वैज्ञानिक धम्म के रूप में ये बुद्ध के धम्म हमें दिया है। तो वो धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और अच्छे से व्यवहार में भी पालन कर सके। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, दुख मुक्ति के निर्वाण मार्ग पे निरंतर चल सके, ऐसे कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। सभी जन हाथ जोड़िए। पूजनीय भिक्षु संघ सभी उपासक उपासिकाओं को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सवेतयो विवाचान्तो सपरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। इच्छितां वाचितां दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतो सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति
सम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समे जतो साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।